ओवैसी साहब, अब आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मिल रही है सर। जी जी, ओवैसी साहब, पहला सवाल आप ही से पूछते हैं। आप हमेशा उल्टी लाइन पर चलते हैं। कहा जाता है कि भारत माता की जय बोलिए, आप कहते हैं मैं नहीं बोलूंगा। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान की बात आती है, वहां पर भी आप उल्टी लाइन पकड़ लेते हैं। पीएम अपने आप को फकीर बताते हैं, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालिम बताते हैं। ऐसा क्यों? आप हमेशा उल्टी तरफ क्यों होते हैं? क्योंकि मैं बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ हूं, तो जब उनकी मुखालिफत करूंगा तो आपको उल्टी लाइन नजर आएगी। और भारत माता का जो नारा आप बोल रहे हैं, उसका कानून बना दीजिए। आप कानून बनाएंगे तो कानून को फॉलो करेंगे। अब रहा सवाल जनगण मन का, तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है। मैंने कहा कि बिल्कुल, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो उसको मानना पड़ेगा। अब प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करूंगा तो उसमें गलती क्या है? कोई गुनाह कर रहा हूं क्या मैं? डेमोक्रेसी है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं हुई अभी हिंदुस्तान में, इमरजेंसी तो नाफिज नहीं हुआ, तो मुझे पूरा राइट है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज करूं, प्राइम मिनिस्टर से सवाल करूं। उसमें बुरी बात क्या है? लेकिन भारत माता की जय, भारत माता की जय में प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करना कैसे आ जाता है? भारत मां तो सभी के लिए है, उसकी जय बोलने में हर्ष क्या है? उसके लिए आपको कानून चाहिए। घर में अपनी माता को भी तो प्रणाम करते हैं सब। हाँ, जरूर जरूर जरूर। मैं अपनी माँ को, उनके पैर पड़ता हूँ, अपनी माँ से दुआ लेता हूँ। और मुझे सिखाया गया है कि मेरी माँ के पैर के नीचे जन्नत है। मैं अपने मुल्क की पूजा नहीं करता, मैं अल्लाह की पूजा करता हूँ। और इसमें कोई मेरा मुल्क से वफादारी या मोहब्बत कम नहीं होती। आप कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी को नारा कहना पड़ेगा, तो जब देख लेंगे। जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे और मगर मैं नहीं, आप बिना कानून के नहीं बोलूंगा, आप कहने में बिना कानून के नहीं बोलूंगा, चाहे जिसने जो करना है वो कर ले। बिल्कुल, आप मेरा ये डेमोक्रेटिक राइट है, मेरा फ्रीडम एक्सप्रेशन है। देखिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने बहुत सी बातें की हैं, वो बेचारे मेरे कपड़ों तक आ गए, मेरी ऐनक तक आ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, शायद उनको यही कहना था। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने याकूब मेमन का जिक्र किया। भाई, अफजल गुरु की तारीफ तो महबूबा मुफ्ती ने की, मरहूम मुफ्ती साहब ने की, और वो आप उनके साथ अलायंस में हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। बेअंत सिंह के कातिलों को रिहा करने के लिए बादल साहब जाकर मिलते हैं कि उसको फांसी ना दे, आप उनके साथ अलायंस करते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होती। तमिलनाडु के रेजोल्यूशन, असेंबली में रेजोल्यूशन पास होता है कि राजीव गांधी के कातिलों को फांसी ना मिले, आप जयललिता के साथ सपोर्ट लेते हैं, उनको डिप्टी स्पीकर का पोस्ट देते हैं लोकसभा में। चौथी बात यह है कि मैं मुबारकबाद फिर से देना चाहूंगा कि बीजेपी ने इस मुस्लिम वोट बैंक के मिथ को तोड़ा। मुस्लिम वोट बैंक तो कभी था ना है ना कभी रहेगा, बल्कि उसके ऑपोजिट हमेशा रहा हिंदू वोट बैंक। छठी बात यह है कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल की बात की। तो मुझे ये बता दीजिए कि आप ये भी कहते हैं कि हमको मुस्लिम औरतों का वोट मिला क्योंकि ट्रिपल तलाक का हमके उसके बात की। एक भी आपने मुस्लिम महिला को टिकट नहीं दिया। और चौथी बात यह है कि आप अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल की बात करते हैं। आपकी कैबिनेट में कितने राजपूत मिनिस्टर हैं, कितने ब्राह्मण मिनिस्टर हैं, कितने ओबीसी मिनिस्टर हैं, जवाब कितने दलित मिनिस्टर हैं? उसको सुनिए, आप खत्म कर दीजिए। उसको मीडिया ने सामने रख दिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल ये सिर्फ एक नारा है। और अगर ये बात सही है तो फिर आप ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए कहा, कोर्ट का ऑर्डर आप नहीं मानते, फिर आप बोलते अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल। आप जाके एग्रीमेंट कर लेते हैं हरियाणा के जाटों से, वहां पर अपीजमेंट नजर नहीं आता। आप रिजर्वेशन देते हैं पटेलों को गुजरात में, वहां अपीजमेंट नजर नहीं आता आपको। तो यही पॉलिसी है कि बीजेपी सिर्फ नारों की बातें करती है, अपीजमेंट फॉर नन, जस्टिस फॉर ऑल। तो आप ही तो अपीजमेंट कर रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुसलमानों का अगर अपीजमेंट हुआ है तो फिर क्या सच्चर कमेटी झूठी है, मिश्रा कमीशन झूठा है, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट जो इस सरकार को दी गई थी क्या उसके फाइंडिंग झूठे हैं? अब आप ही फैसला कर लीजिए कि अपीजमेंट हुआ या नाइंसाफी हुई। नहीं, पर मुसलमान वोट बैंक तो बीजेपी नहीं करती, मुसलमान वोट बैंक तो मायावती करती हैं, अखिलेश यादव भी करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी करती है। जवाब डॉक्टर पात्रा, 30 सेकंड में जवाब, क्विकली।
देखिए, पहली बात जो ओवैसी साहब ने कहा, उन्होंने कहा मुस्लिम वोट बैंक होता नहीं है और हिंदू वोट बैंक होता है। ओवैसी साहब, अगर हिंदू वोट बैंक होता ना तो मंदिर की जमीन के लिए गिड़गिड़ा नहीं रहा होता, और अगर मुस्लिम वोट बैंक नहीं होता तो एक 70 साल की शाहबानों को सड़क पे निकाल दिया गया था। उस समय देश के दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के संसद में इसलिए इकट्ठे नहीं हो गए होते क्योंकि मौलवियों को वो पसंद नहीं था। एक महिला का अधिकार वहां छिन गया क्योंकि पूरे मुसलमान वोट बैंक की चिंता उस समय के राजनेताओं का था। मुस्लिम वोट बैंक नहीं होता तो कांग्रेस की एंटनी कमेटी की रिपोर्ट नहीं होती। और जहां तक हिंदुओं की बात है, मैं बिल्कुल दिल की बात बता दूं आपको ओवैसी साहब, आप कल मंदिर के ऊपर बोल रहे थे कि इसमें जो कोर्ट ने कहा, जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा, वो उचित नहीं है। देखिए, इसमें समझने की बात है। और मैं आज डॉक्टर स्वामी ने क्या कह दिया, संबित पात्रा, आज डॉक्टर स्वामी ने कह दिया कि वो तो धमकी देने पे उतर आए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बहुमत होते ही कानून लेकर आएंगे, मुस्लिम समाज अभी मान ले, हम सरयू नदी के पार उन्हें मस्जिद बनाने देंगे। क्या आपको लगता नहीं है ये धमकी भरा अंदाज है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का? मेरे पास बाइट भी है, मैं बाइट सुनवाऊंगा आपको, मैं बाइट प्ले करवाता हूं, आप बाइट सुनेगा और रिएक्शन दीजिएगा। वो बाइट प्ले करते हैं और आप बाइट पर रिएक्शन दीजिएगा। और मैं असदुद्दीन ओवैसी आपके पास भी आ रहा हूं, आप क्यों नहीं चाहते कि सुलह हो जाए इस पूरे मामले के अंदर? डॉक्टर स्वामी की बाइट। मुस्लिम समुदाय के लिए दो ही रास्ते हैं, ना उनको कुछ भी नहीं मिलेगा या उनको मस्जिद चाहिए तो सरयू नदी के उस पार बना सकते हैं। मैंने ये कहा कि आप नहीं मानोगे तो हमारे लिए तो रास्ता बहुत साफ है। तुम कोर्ट में फैसला चाहते हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में पता नहीं कितने साल चलेगी। निर्णय तो अभी तक इलाहाबाद हाईकोर्ट का तो हमारे पक्ष में है, सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय नहीं है। वो निर्णय आने के पहले हम कर सकते हैं। देखिए, आप मान जाइए तो सरयू नदी के पार आपको मिल जाएगी मस्जिद, नहीं तो हम 2018 में राज्यसभा के तरीके से मंदिर बनवा लेंगे। क्या मतलब है डॉक्टर पात्रा इस बयान का, बताइए। मैं समझाता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी जी से पूछा गया कि क्या क्या तरीके हैं, कॉन्सेंसस जिसके लिए खुद स्वामी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर गुहार लगाई और जिसका नतीजा रहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य 2 जस्टिसों ने, ये जो लोग कहते हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग जो कहते हैं कि हम लोग, हमारी पार्टी और शायद हिंदू धर्म ये टॉलरेंट नहीं है, मैं आपको बहुत इज्जत के साथ कह रहा हूं साहब। 7 जनवरी 1993 से अयोध्या में रामलला की पूजा हो रही है, यानी करीब 24 साल हो गए हैं। अब अगर उधर मंदिर बन जाएगा तो आपको इसमें हर्ज क्या है? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि दोनों पक्ष आपस में बैठ के बात कर ले तो उसमें हर्ज क्या है? क्या आप नहीं चाहते कोई सोल्यूशन निकले? जो बच्चे थे वो जवान हो गए, जो जवान लोग थे वो बूढ़े हो गए पिछले 24 साल के अंदर। लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जस का तस है। और एक बात बताइए, इस देश का मुसलमान क्या औरंगजेब और बाबर की मस्जिद चाहता है इस देश के अंदर? मेरा बहुत सीधा और सटीक सवाल है आपको ओवैसी साहब, ओवर टू यू। ये मुल्क ना औरंगजेब का है, ना बाबर का है, ना राम का है। ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। संबित पात्रा जिस तरह से बोल रहे हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है और हिंदुओं की आस्था के लिए वहां पर हम मुसलमानों के बात मानना पड़ेगा। मैं आपसे बड़ी इज्जत के साथ आपसे कह रहा हूं कि ना मेरी आस्था ना आपकी आस्था पर मुल्क चलेगा। मुल्क चलेगा तो संविधान के ऊपर चलेगा, मुल्क चलेगा तो रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी पे चलेगा। मुल्क ऐसा नहीं चलेगा कि भाई मुझे सुकून मिलना है तो मैं बना दूंगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट में टाइटल का सूट है और मुझे पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट आस्था की बुनियाद पर नहीं बल्कि टाइटल और लीगल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर फैसला देगा। दूसरी बात यह है कि आप मुझसे कह रहे हैं औरंगजेब बाबर, आपको क्या मुझ में औरंगजेब बाबर नजर क्यों आता? मुझ में मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आजाद क्यों नजर नहीं आते? आप में नहीं, आप में नहीं। मैंने बात करी क्या इस देश के मुसलमान को औरंगजेब और बाबर की मस्जिद चाहिए? मैंने ये सवाल पूछा, आपने मेरे सवाल को ट्विस्ट करा अपने तरीके से। सुनिए जी सुनिए, मस्जिद ना बाबर की होती है, ना औरंगजेब की होती है, ना ओवैसी की होती है। मस्जिद अल्लाह की होती है। और मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान के संविधान में जो भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके मुताबिक संबित भी जी सकते हैं, मैं भी जी सकता हूं। और मैं बताना चाह रहा हूं बीजेपी के लोगों के, मुझे सुकून यहां मिलता है, मैं हिंदुस्तान का हूं, हिंदुस्तान की मट्टी में पैदा और इसी मट्टी में इंशाल्लाह जाऊंगा मैं। रहा सवाल मक्का और मदीना का, वो मेरा रिलीजियस
एक फेथ है, और उससे आपको उतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं संपित से कहूंगा कि आप मिस्टर मोदी से जाकर कहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट में कह दीजिए कि रोज इसकी हियरिंग करवाइए। जिस तरह समर हॉलिडेज में सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल तलाक की रोज हियरिंग कर रही है, इसको करवा दीजिए। अगस्त तक बगैर रोके रोज हियरिंग करवाइए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा। सरकार आपकी है, आप क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाकर कहते? सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को आपने जजमेंट बना दिया। ऑब्जर्वेशन है, और माजी में 6 मरतबा कोशिश हो चुकी है। मैं मैं आखिर में बता रहा हूं कि सुब्रमण्यम स्वामी गलत कह रहे हैं। जब तक ये मसला सुप्रीम कोर्ट में रहेगा